अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप में से बहुत से इंडिविजुअल्स जो न्यू हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, सो काइंडली टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब दी चैनल। इस वीडियो में हम जिस थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं, जिस थिंकर के बारे में बात करने वाले हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर किए जाते हैं सोशियोलॉजिकल स्टडीज़ के अंदर। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट एमिल डर्कहाइम। एंड डर्कहाइम की बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ। यू कैन गो एंड चेक ओवर देयर इन माई चैनल। जैसे कि मैंने मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी पे बात की थी, और तब भी मैंने एमिल डर्कहाइम के आइडियाज़ को डिस्कस किया था। साथ ही साथ फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट को डिस्कस करते हुए भी कहीं ना कहीं डर्कहाइम के आइडियाज़ की बात की थी। सो आज हम एक और थ्योरी के बारे में अंडरस्टैंड करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है सोशियोलॉजिकल स्टडीज़ के अंदर। सबसे पहले अगर एमिल डर्कहाइम की बात की जाए, सो एज वी नो दैट ही वाज अ फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट एंड ही गेव द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। जो कॉन्सेप्ट्स वीडियो मौजूद है मेरे चैनल पे, आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ इन्होंने स्टैटिस्टिक्स का यूज़ इंट्रोड्यूस करवाया था सोशियोलॉजी में। एंड वाई इज स्टैटिस्टिक्स इम्पॉर्टेंट इन सोशियोलॉजी? एज यू ऑल नो दैट सोशियोलॉजी इज़ कंसिडर्ड अ सोशल साइंस एंड इट्स बैकबोन इज सोशल रिसर्च। हम रिसर्च कर रहे होते हैं इसमें, और रिसर्च करते हुए हम डिफरेंट तरह के टूल्स को इस्तेमाल करते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स को इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम फैक्ट्स एंड फिगर्स को ड्रॉ कर सकें। स्टैटिस्टिक्स का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी एमिल डर्कहाइम ने इंट्रोड्यूस करवाया था। और लास्ट जो पॉइंट है दैट इज़ रिलेटेड टू थ्योरीज ऑफ सोसाइटी। इन्होंने सोसाइटी की थ्योरीज को प्रेजेंट किया था, ये बताते हुए कि हर सोसाइटी के अंदर एलिमेंट ऑफ सोसाइटी पाया जाता है। देखिए, एमिल डर्कहाइम जिस सोसाइटी में मौजूद थे, यानी कि फ्रेंच सोसाइटी, उस सोसाइटी में देयर वर मैनी प्रॉब्लम्स। जैसे अगर आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा हो, और अगर नहीं पढ़ा तो इसके बारे में भी ओरिजिन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से एक वीडियो है मेरे चैनल पे, जिस पे मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन को डिटेल में डिस्कस किया है। आप देखिएगा कि उस टाइम पे कितने वर्स्ट हालात थे, लोग किस तरह से डिफरेंट प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। पहले फ्यूडलिज्म, और फिर फ्यूडलिज्म के बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले का जो एरा था, जहाँ पे सख्त ठंड आना, स्टारवेशन का प्रॉब्लम, तकरीबन 40,000 तक लोग मर गए थे भूख की वजह से, और डिफरेंट प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से लोग अपने आप को किल भी कर रहे थे। मीन्स द रेट ऑफ सुसाइड वाज इंक्रीजिंग इन दैट सोसाइटी वेयर एमिल डर्कहाइम वाज प्रेजेंट। अब जाहिर है एक सोशियोलॉजिस्ट का काम ही यही है टू हैव क्यूरोसिटी अबाउट न्यू अराइजिंग प्रॉब्लम्स, to discuss and to plan about different problems, to understand different social problems and to try to cope with that problems, और उन प्रॉब्लम्स का, उन मसलों का हल निकालना, यही तमाम काम है जो एक सोशियोलॉजिस्ट कर रहा होता है रिसर्च करके। एमिल डर्कहाइम ने भी कुछ ऐसा ही काम कर दिया। इन्होंने अपने माशरे में मौजूद हालात को, सुसाइड को देखा। और जैसे अगर हम सुसाइड की बात करते हैं तो हम डिफरेंट साइकोलॉजिकल चीज़ों को, रीजंस को रिलेट करते हैं। हम कहते हैं कि अगर फला बंदे ने सुसाइड कर दी, वो डिप्रेशन में था, एग्रेशन में था, और डिफरेंट प्रॉब्लम्स थे, उसको साइकिक कोई मसला था। बट हम ये नहीं देख रहे होते कि एक्चुअल रीज़न क्या था। उस टाइम पे एमिल डर्कहाइम ने जो थ्योरी प्रेजेंट की, बेसिकली उसका मेन आइडिया जो आप समझ सकते हैं वो ये है दैट माशरे में अगर कोई सुसाइड करता है, हर इंडिविजुअल की सुसाइड के पीछे सोशल फैक्ट्स होते हैं। कोई आउटसाइड फैक्ट्स हैं, कोई कॉजेज़ हैं दैट आर रूटेड इन दी सोसाइटी। माशरे की जड़ों में कोई कॉजेज़ मौजूद हैं, कोई ऐसे सोशल फैक्ट्स हैं जिनकी वजह से लोग सुसाइड की तरफ माइल होते हैं। अपनी जान को ख़त्म कर लेना कोई आसान बात नहीं है। ऐसी कौन सी वजूहात हो जाती हैं, ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जिनकी वजह से लोग अपनी जान लेने पे मजबूर हो जाते हैं, और जिनकी वजह से सुसाइड रेट उस सोसाइटी में बढ़ रहा था जहाँ पे एमिल डर्कहाइम मौजूद थे। ये वो सारी डिस्कशंस हैं जिनके ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, और यही वो पॉइंट है जिसको एमिल डर्कहाइम ने डिफरेंट चीज़ों को एग्जामिन करने के बाद थ्योरी को प्रेजेंट कर दिया था, दैट इज हिज थ्योरी ऑफ सुसाइड। देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ सुसाइड बेस्ड ऑन डिफरेंट कॉजेज, डिफरेंट फैक्ट्स। एमिल डर्कहाइम ने जो सुसाइड की थ्योरी प्रेजेंट की थी, उसमें 4 तरह के फैक्ट, 4 तरह की थ्योरीज, 4 तरह की टाइप्स प्रेजेंट की थी सुसाइड की, जिनके पीछे कुछ सोशल फैक्ट्स थे जिनकी बुनियाद पर लोग सुसाइड कर रहे होते हैं।
और हर सोसाइटी के अंदर जहाँ पे भी लोग सुसाइड करेंगे, जहाँ पे भी लोग अपनी जानें ले रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं अगर आप गौर से उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो आपको यही वाले फैक्ट्स ज़रूर नज़र आएंगे। सो बात करते हैं, दी फर्स्ट वन इज़ ईगोइस्टिक सुसाइड। ईगोइस्टिक सुसाइड को एक जुमले में अगर बताना चाहें तो ये एक इंडिविजुअल तब करता है जब उसके दिल में फीलिंग होती है कि मैं अकेला हूँ, मैं तन्हा हूँ। देखिए, मैन कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन। एक इंसान कभी भी अकेला तन्हा नहीं सर्वाइव कर सकता। उसकी नीड ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है। ही नीड्स टू बिलोंग टू समवन। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरा अपना हो, जिससे मैं अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकूं, जिससे मैं अपने आइडियाज़, अपने दिल की हर बात, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा, एंगर, हर चीज़ को शेयर कर सकूं। मीन्स अपनी हर फीलिंग को शेयर कर सकूं। और जब एक इंडिविजुअल को ये एहसास होता है कि उसका कोई नहीं है, वो अकेला है, वो तन्हा है, सो वो सुसाइड कर लेता है। और इस तरह की सुसाइड को ईगोइस्टिक सुसाइड कहा जाता है। एक दफ़ा जो यहाँ पे मटेरियल है, ज़रा उसको भी पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डिरखाइम, when a man becomes socially isolated or feels that he has no place in the society, he destroys himself. This is the suicide of self-centered person who lacks altruistic feelings and usually cuts off from mainstream of society. ये वही बात है जो मैंने आपको आम अल्फाज में समझा दी है, डेट जब एक इंसान को ऐसा फील होने लगता है कि वो अकेला है, वो आइसोलेटेड है, माशरे में उसकी कोई जगह नहीं है, उसका कोई अपना नहीं है, सो वो अपनी जान ले लेता है। आज से कुछ अरसे पहले एक मॉडल थी जो कि अक्सर फेसबुक पे अपनी वीडियोस को रोते हुए पोस्ट कर रही थी। अब इस टाइम पे मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा। अक्सर रोते हुए वो अपनी वीडियोस को पोस्ट करती थी और बताती थी कि मैं डिप्रेस्ड हूँ एंड आई हैव नो वन, मुझे घर वालों ने भी घर से निकाल दिया है। और अक्सर और भी ऐसे केसेस होते हैं कि घर वालों ने घर से निकाल दिया, आपका कोई अपना नहीं रहा, तो आप सुसाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, तो अपनी जान लेने की तरफ चले जाते हैं, स्टेप ले लेते हैं। तो इस तरह की सुसाइड ईगोइस्टिक सुसाइड कहलाती है। सेकेंड टाइप है ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड। ये सुसाइड तब होती है जब आपका किसी के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप हो, बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप हो, बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन हो, और उस तरह से अगर कोई इस तरह के वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस आएँ तो आप अपनी जान ले लेते हैं। इसको ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड कहते हैं। लोग अपने वतन पे जान कुर्बान कर देते हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान जब बन रहा था उस टाइम पे जो सोल्जर्स थे उन्होंने पूरे पूरे टैंक्स समेत खुद को उड़ा दिया था, ठीक है। इसके अलावा जो टेररिस्ट वगैरह होते हैं जिनके माइंड में ये चीज़ भरी जा रही होती है कि ये आपका मकसद है, अगर आप ये बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो आप ज़ाहिर है कि आप, इसका मतलब होगा कि आप अपने वतन से बहुत मोहब्बत करते हैं, आप अपने मज़हब से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन हो, इतनी ज़्यादा इंटीग्रेशन कि आपकी जान भी उससे बढ़कर ना हो, तब भी आप सुसाइड की तरफ जा सकते हैं। इसी तरह से जो सती की रस्म है जो हिंदुओं में होती थी कि अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है तो वाइफ को उसके साथ ही ज़िंदा जला दिया जाएगा, तो ये भी जस्ट बिकॉज ऑफ टू मच इंटीग्रेशन। सो इसको ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड कहा जाता है। ये जो दो टाइप्स ऑफ सुसाइड है, इनके पीछे जो सोशल फैक्ट है वो है इंटीग्रेशन। ईगोइस्टिक तब होती है जब इंटीग्रेशन बिल्कुल लो हो या हो ही नहीं, और ऑल्ट्रिस्टिक तब होती है जब बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन हो और उसके नतीजे में आप अपनी जान दे दें। नेक्स्ट टाइप है एनोमिक सुसाइड। एनोमिक सुसाइड को अगर मैं एक जुमले में बताऊं तो इसका मतलब होगा कि एक इंसान जब ये सोचे कि अब मैं क्या करूं, अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। जब आप बिल्कुल हेल्पलेस फील करें, जब एक इंसान बिल्कुल हेल्पलेस फील करता है, बिल्कुल ना उम्मीद फील करता है, जब उसको रोशनी, उम्मीद की थोड़ी सी किरण भी नज़र नहीं आ रही होती, तब भी वो अपनी जान ले लेता है। और इस तरह की सुसाइड एनोमिक सुसाइड कहलाती है। और ये होती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस इन अ सोसाइटी। जब माशरे में रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे तो भी लोग सुसाइड कर रहे होते हैं। किसी का रेप हो गया और वो अपनी जान दे देगी ये सोच के कि अब मैं क्या करूं, अब मेरे पास कोई आसरा नहीं है, मेरी लाइफ स्पॉइल्ड हो चुकी है, मैं दुनिया को कैसे फेस करूंगी, मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी, मुझ पे लोग पॉइंट आउट कर रहे होंगे, हाउ एम आई गोइंग टू सर्वाइव इन दिस सोसाइटी, तो वो अपनी जान ले लेगी। तो एनोमिक सुसाइड। इसी तरह से अक्सर हम सुन रहे होते हैं कि फ़लाँ बच्चे ने, अक्सर न्यूज़ में आ रहा होता है, बोर्ड के एग्जामिनेशन में फ़ेल होने के बाद अपनी जान दे दी। तो उस बच्चे को किसी ने घर से तो नहीं निकाला हुआ होता, वो अकेला तो नहीं होता, और भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स तो नहीं होते, पीछे रीज़न क्या होता है,
उसको चारा नज़र नहीं आ रहा होता। उसका जो मेन फोकस होता है वो उसका फ्यूचर होता है, और किसी भी रीज़न की वजह से अगर वो अपने एम में कामयाब नहीं हो पाता, या बहुत मेहनत के बावजूद भी कहीं पे करप्शन की वजह से, किसी और चीज़ की वजह से वो रह जाता है, तो वो आखिर में यही करता है कि अपने आप को ख़त्म कर लेता है। और हर 10 में से 9 केसेस जो होते हैं वो इकोनॉमिक सुसाइड होते हैं, जो इस तरह के केसेस होते हैं जहाँ पे एक इंडिविजुअल के पास चारा नहीं होता, उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। जैसे यहाँ पे मिसाल है, ये अगर बैंक रप्टी वगैरह में जैसे बैंक रप्टी हो जाए किसी के साथ, तो इस तरह की चीज़ों के अंदर जो सुसाइड होगी वो इकोनॉमिक सुसाइड होगी। फोर्थ टाइप है फैटलिस्टिक सुसाइड। इस तरह की सुसाइड तब होती है जब सोसाइटी में ओवर रेगुलेशन होती है। इतने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि सामने वाले के पास निकलने का कोई चारा ही नहीं है, तो वो अपनी जान दे देगा। जैसे कोई सर्वेंट या कोई स्लेव। अब कोई ऐसा सर्वेंट है, कोई नौकर है या कोई स्लेव है जिसको पता है कि इतने रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इतनी सख्ती है मुझ पे, और मुझे पूरी ज़िंदगी यही सख्तियाँ बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, तो क्यों ना मैं एक ही दफ़ा अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लूँ। तो एंड में क्या होगा, वो अपनी जान दे देगा, वो खुद को ख़त्म कर लेगा। इसी तरह से बैरन वुमेन, एक औरत है जिसको पता है कि मैं बैरन हूँ, मैं बांझ हूँ, मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती, बट सोसाइटी, फैमिली, हस्बैंड उससे डिमांड कर रहे हैं ऑफ चिल्ड्रन। रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हमारी सोसाइटी में। जिसके बच्चे नहीं हैं, उस औरत को हम किस नज़र से देख रहे होते हैं, उस पर हम कितना टॉर्चर कर रहे होते हैं। सो दीज आर दी थिंग्स जिनकी वजह से जब बहुत रेगुलेशन हो, बहुत रिजिडिटी हो, सख्ती हो, सामने वाले के पास निकलने का कोई चारा ना हो, तो वो अपनी जान दे देता है, और इस तरह की सुसाइड को फैटलिस्टिक सुसाइड कहा जाता है। सो दीज वर दी बेसिकल टाइप्स ऑफ सुसाइड एंड दी थ्योरीज ऑफ सुसाइड प्रेजेंटेड बाय डर्कहाइम। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, और अपने फीडबैक को काइंडली मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। और लास्ट में यही कहना चाहूँगी टू ऑल ऑफ़ यू दैट हमारी और दूसरों की ज़िंदगियाँ बहुत अहम हैं। ज़िंदगी लाइफ में एक ही बार मिलती है, उसको कोई मकसद दीजिए, उसको कोई अच्छा मकसद दीजिए, और उस मकसद को हासिल करने के लिए मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। खुद की जान लेना, खुद को ख़त्म कर लेना कोई आंसर नहीं हुआ, कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, मसले का हल नहीं हुआ। बल्कि अगर आप खुद को किल कर लेंगे तो आप दूसरे लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हैं कि अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम होता है तो आप अपनी जान दे दो। क्या सारी दुनिया, क्या सारी सोसाइटी ऐसे ही सारे लोग अपने आप की जान लेते रहेंगे जब प्रॉब्लम्स आती रहेंगी? क्या प्रॉब्लम सॉल्व होंगे? इस तरह तो हमारी सोसाइटी डिमोलिश हो जाएगी। तो खुद भी मोटिवेटेड रहिए, दूसरों को भी मोटिवेटेड कीजिए, लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनिए, उनके डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालने की कोशिश करें। कोई अगर खुद को आइसोलेटेड या लोनली फील कर रहा है, डिप्रेस्ड फील कर रहा है, तो उसको समझाएं। अगर आप पेरेंट्स हैं या अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो इस चीज़ को याद रखें कि जस्ट ग्रेड्स ही एवरीथिंग नहीं है, ग्रेड्स ही सब कुछ नहीं है। अगर आप में टैलेंट है, स्किल्स है, तो आप और बहुत सारे रास्ते निकाल सकते हैं। सो जस्ट suicide is not the answer to all the problems. I hope you enjoyed the video. Thank you so much. Take care. Have a good time.